सो हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग का कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है एंड कैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। यह चीज सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो आप सभी का भी डाउट था कि भाई ओपन इंटरेस्ट पे डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, तो आप सभी के लिए ओपन इंटरेस्ट पे डेडिकेटेड वीडियो। देखो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है यहां पे आपको समझना होगा। देखो सबसे पहले डेफिनेशन की बात ना करें हम, बट अगर प्रैक्टिकली चीजों को देखें ना, आप देखो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जाते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदोगे तो दो, एक बायर होगा एक सेलर होगा, दो के बीच में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वही होता है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट। अब क्या मैं एग्जांपल से यहां पे देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ये एक पर्सन है भैया, तो यहां पे आपको देखना है सेम इस वाले पर्सन, ये पर्सन है, ये है सेलर। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ये है सेलर एंड ये है बायर। अब आप सभी को दोस्तों पता ही होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। मतलब ये भैया हैं, ये बोलते हैं कि भाई मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा हूं, एक ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस में सेल कर रहा हूं। देखो, और ये है बायर, ये बोलते हैं कि भाई मैं खरीद रहा हूं, मैं आपसे खरीद रहा हूं। तो दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब नॉर्मली आप सभी को ये चीज पता नहीं चलती क्योंकि हम तो नॉर्मली जाकर के अपने ब्रोकर पे जाते हैं, कोई भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। बट उन दोनों के बीच में, ऑप्शन सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो आपका ब्रोकर मैनेज करता है। तो वहां पे आप देखोगे कि जिस भाई ने यहां पे कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन सेल करा है, तो कोई तो वहां पे बायर भी होगा, खरीदार भी होगा। जब बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोस्तों, उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम एग्जांपल से ज्यादा से अच्छे समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर कोई एक इंसान है, राइट। सो फॉर एग्जांपल दोस्तों, यहां पे पर्सन है हमारा कोई, ये हमारा पर्सन ए है, राइट। ये बोलता है कि भाई मैं सेल करना चाहता हूं। इसने क्या किया भाई, इसने सेल करा। समझना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पे कोई पर्सन है बी, राइट, कोई पर्सन है बी, राइट। इसने क्या बोला कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं। अब क्या मैं खरीदना चाहता हूं, क्या बेचना चाहता हूं। अब आप सभी को पता है कि ऑप्शन चेन जब आप देखते हो तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस हमने डिस्कस करे हैं कि स्ट्राइक प्राइस होते हैं, अलग अलग वैल्यूज होती है, प्राइस वैल्यू अलग होती है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, निफ्टी का 19,000 का हम फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन लेके चलते हैं। निफ्टी का 19,000 का हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि निफ्टी का 19,000 रुपए का कॉल ऑप्शन हम लेते हैं, जिसकी वैल्यू अभी चली है 100 रुपीज, जिसकी वैल्यू चली है 100 रुपीज। एग्जांपल लेके चलते हैं, उसकी वैल्यू 100 रुपीज चली है। अब ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये कोई ए भाई है जिसका नाम है राहुल, एग्जांपल लेके चलते हैं, और ये कोई है भाई बी, उसका नाम है रवि, राइट। राहुल कहता है रवि को कि भाई मैं सेल करना चाहता हूं, जो कि 100 रुपए के भाव पे चला है, मैं क्या कर रहा हूं, उसको सेल कर रहा हूं। और ये वाला भाई साहब कहते हैं, रवि भाई साहब कहते हैं कि भैया मैं बाय कर रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ गया, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट वो कौन आपका फुलफिल करता है, वो ब्रोकर फुलफिल करता है। जो आपका ब्रोकर है, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जहां पे भी आपने ओपन करके रखा है, वो ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आप ये सामने वाला भाई बेच रहा है, ये खरीद रहा है, आप दोनों के बीच में लेन देन जो होगा वो यहां पे आप देखोगे आपका ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाएगा कि भाई कितना ओपन इंटरेस्ट बना है। ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट बनेगा, +1। इन भाई साहब ने एक लॉट सेल करा और इन भाई साहब ने एक लॉट बाय करा। अब कितना ओपन इंटरेस्ट आया, ओपन इंटरेस्ट आ गया 1। तो आपको क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है। अब यहां पे देखो, दोनों में से ये सेलर है और ये बायर है, दोनों में से सिर्फ एक ही सही होने वाला है ना, तो अपनी पोजीशन दोनों निकालेंगे भी। जब ये सेल करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वापस से 0। जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं तो चीजें समझ आ जाएगी। अगर मैं आपको देखो डेफिनेशन बोल दूं कि ओपन इंटरेस्ट में टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो वो चीज हमको नहीं जमता भाई। देखो यहां पे आपको चीजें समझ आनी चाहिए। देखो कोई भी पर्सन है, दो के बीच में, जब बायर्स और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट बनता है। अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल कोई ए पर्सन है,
जिसने कोई भी लॉट है, कोई एक लॉट सेल करा है। अब आप सभी को ये तो पता है ना कि मार्केट में बायर और सेलर होता है, हमने पहली वीडियो में ही अपनी डिस्कस किया था ये चीज। तो यहां पे समझना है, अब ये बी खरीद रहा है, ये बायर है, राइट, ये बायर है, और बायर से मतलब बी से किसने खरीदा, कोई सी भाई साहब है। एक एग्जांपल से समझेंगे, आपको समझ आएगा ये ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है। अब सी से कोई पर्सन है भाई डी, ये खरीद रहा है, डी से ई खरीद रहा है, ई से एफ खरीद रहा है, अल्टीमेटली ए ने वापस उसको बाय कर लिया। अब इन सब ने बेचा किसने भाई, बेचा इसने, राइट। तो जब इसने बेचा तो ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, सेम लोट को बेचा, ओपन इंटरेस्ट +1 हो गया। अगर ये भाई साहब बेचेंगे, क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिसने खरीदा है। फॉर एग्जांपल मैं बायर हूं, मैंने कोई एक लॉट खरीद लिया, तो अभी के लिए मार्केट में क्या बन गया भाई, +1 ओपन इंटरेस्ट बन गया। अब मैं उसको बेचूंगा, मैंने पहले खरीदा है, मैं बेचूंगा, क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, आंसर इज नो। तो यहां पे ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो ओपन इंटरेस्ट कितना रहेगा, ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली +1 रहने वाला है। ओपन इंटरेस्ट एक ही रहने वाला है, सिर्फ एक ही रहेगा, ये घूमता रहेगा भाई सर्कल, आपका लोड घूमता रहेगा, बस ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ने वाला है। अब मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले आप देखोगे यहां पे सेल किया, यहां पे कितने, यहां पे जब ए ने बी को बेचा तो यहां पे वॉल्यूम कितनी आई, 1। यहां पे देखो जब बी ने सी को बेचा तो वॉल्यूम बढ़ के कितनी हो गई, 2। कॉन्सेप्ट समझना, वॉल्यूम क्या कहती है, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो दोस्तों, वॉल्यूम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ओआई और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। ओआई क्या बोलता है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होगी, मतलब जितनी बाइंग होगी, सेलिंग होगी, उतना वहां पे वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। देखो ओआई तो ये बोलता है कि ओआई अगर एक लोट वहां पे बाय और सेल हो रहा है तो एक ही ओआई होगा, राइट। अगर एक लोट सर्कुलेट हो रहा है बायर से सेलर में और सेलर से बायर में, तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा आपका। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 लोगों में यहां पे ट्रांसफर हुआ, तो वॉल्यूम कितनी होगी, 6। वॉल्यूम कितनी होगी, 6। यहां पे प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ आ गया आपको, क्योंकि यहां पे 1 और 6 में नहीं आपका वो चलने वाला ओपन इंटरेस्ट, वहां पे लाखों में ओपन इंटरेस्ट मिलता है। वो समझ तभी आएगा ना दोस्तों, जब हम चीजों को समझेंगे, जब हम प्रैक्टिकली चीजों को हमें पूरी चीजें समझ आएंगी, राइट। तो राइट, सो यहां पे आप देखो, ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे आपको भी टाइम देना है, क्योंकि हमने भी इस पे बहुत टाइम आप सभी के लिए दिया है, तो आप सभी को इसको समझना है दोस्तों। सो राइट, यहां पे हमने लिखा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि मार्केट के अंदर चेंज कैसे होता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। चेंज कैसे होगा, सबसे पहले मार्केट के अंदर कोई न्यू सेलर आएगा, राइट, मार्केट के अंदर कोई न्यू सेलर आएगा। अभी हम जानेंगे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है प्रॉपर, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखना आपके लिए है। अब आपको पता हो कि इंट्राडे में यानी डेली में मार्केट के अंदर चेंजेस होते हैं, चेंज इन ओआई हो रहा है, आज इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे इतना ओआई बढ़ गया, मार्केट गिर गया, मार्केट बढ़ गया, वो कैसे होता है, ये चीज सीखना इंपॉर्टेंट है। सो देखो, न्यू सेलर अगर मार्केट के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो एक लॉट को वहां पे क्या करता है, एक लॉट को वहां पे सेल करता है। अगर कोई पर्सन न्यू सेलर आता है मार्केट के अंदर, एक लॉट को सेल करता है, कोई एक पर्सन है जो एक लॉट को बाय करता है, राइट, कोई एक पर्सन है उसको बाय करता है, तो उनके बीच में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। उस वाले केस में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब ऐसा होगा तो आपको समझ जाना है, तो यहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आप सभी को डाटा में ये सब देखने को मिलेगा कि बायर और सेलर की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो दोस्तों, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, जिस पर्सन ने पहले कोई पोजीशन को शॉर्ट यानी सेल किया था, उसने उसको पहले सेल किया था, मतलब 3-4 दिन पहले सेल किया था, आज नहीं करा है ना भाई, तो आज कोई चेंज नहीं आएगा। आज से पहले मतलब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उसने सेल किया था, एंड वो पोजीशन आप देखोगे जो खरीदने आया है वो आज की डेट में खरीदने आया है। अब देखो, कोई पर्सन है, कोई पर्सन है जिसने सेल किया था कॉन्ट्रैक्ट, उसने सेल किया था भैया, उसने सेल किया था 1 तारीख को, एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, उसने 1 तारीख को सेल किया है। कोई बी पर्सन बाय करने आया, वो बाय कर रहा है दोस्तों 3 तारीख को। अब 1 तारीख को जिसने सेल करा है और 3 तारीख को जो बाय कर रहा है, उनके बीच में अगर वो लॉट एक्सचेंज होता है, तो वहां पे ओआई के ऊपर कोई इंपैक्ट यानी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी है। अब कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ओल्ड सेलर वर्सेस, मतलब 1 तारीख को जिसने, फॉर एग्जांपल 1 नवंबर को
कोई पर्सन है जिसने एक लॉट सेल किया था और 1 नवंबर को कोई पर्सन है उसने एक लॉट बाय किया था। अब अगर इनके बीच में लेन देन होगा तो क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा? अब जैसे कोई ए पर्सन है उसने सेल किया एंड बी पर्सन है उसने बाय किया, राइट, बाय किया। बट अब क्या हो रहा है कि ए वाला पर्सन भी अपनी पोजीशन को बाहर निकाल रहा है और बी वाले पोजीशन भी मतलब एग्जिट कर रहे हैं पोजीशन को, दोनों कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों? आपका डिक्रीज होगा, ओपन इंटरेस्ट आपका डिक्रीज होगा। ये सब कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको होपफुली समझ आ गए होंगे कि ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ता है, कब ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है और कब ओपन इंटरेस्ट आपका डिक्रीज होता है। जब कोई दो पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएंगे, भाई मुझे नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं बाहर निकल रहा हूं, एक प्रॉफिट में निकलेगा एक लॉस में निकलेगा, ये चीज तो आपको पता है, तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा। जब सेलर निकलेगा तो आपको पता है ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, या फिर वहां से अगर पुराना बायर निकल रहा है जिसने पहले सेलर से वहां पे बाय किया था तो भी ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। अभी हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, अभी हमने देखा कि चेंज कैसे होता है ओपन इंटरेस्ट में। अब जो ओआई है आपको पता होगा कि एक्सपायरी होती है मार्केट के अंदर, तो फर्स्ट डे होता है हमारा फ्राइडे मार्केट में, राइट। फ्राइडे से निफ्टी की केस की अगर हम बात करें तो थर्सडे को एक्सपायरी होती है, राइट। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो कोई पर्सन है अगर कोई शॉर्ट कर रहा है पोजीशन, कोई सेल कर रहा है पोजीशन फ्राइडे को एंड वो बाय कर रहा है उस पोजीशन को, मतलब एग्जिट कर रहा है, स्क्वायर ऑफ कर रहा है थर्सडे को, तो वो बाय करेगा ना, जब उसको पोजीशन को बाहर निकालना है तो बाय करेगा। अब आपको यहां पे एक चीज समझ आनी चाहिए, वो कहलाएगा दोस्तों आपका जो भी उनके बीच का वो ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखेगा। जितना भी यहां पे सेलिंग होगी या फिर यहां पे जो भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, मैंने आपको बताया है न्यू बायर न्यू सेलर ऐड होके, वो आपको ओपन इंटरेस्ट में दिखेगा। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे सीखने वाली है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप देखोगे कि मार्केट के अंदर इंट्राडे में यानी आज के दिन क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जैसे आप देखोगे तो आज के दिन यहां पे आप देखोगे पुट साइड का ओआई देखने को हमें इंक्रीज मिला, राइट। पुट साइड का ओआई बढ़ा था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था कुछ सम टाइम, तो आपको देखना है कि पुट साइड की तरफ ओआई बढ़ रहा है, तो वहां पे वो चेंज कब का होगा? वो चेंज इंट्राडे का होगा, वो दिखाएगा दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। यानी आज के दिन में कितने नए बायर आए, कितने नए सेलर आए एंड कौन से पुराने बायर निकले और कौन से पुराने सेलर निकले, राइट। अब आपका डाउट क्लियर है यहां पे? सो गाइज यहां पे ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे हमने 3 कॉलम लगा के रखे हैं, फर्स्ट है प्राइस, सेकंड है ओपन इंटरेस्ट जो अभी हमने सीखा, एंड दोस्तों लास्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन, यानी क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, क्या संभावना है। तो राइट, तो यहां पे जो ये आपको ग्रीन वाली बार्स दिख रही है इसका मतलब है बाइंग, और रेड वाली जो बार दिख रही है इसका मतलब है सेलिंग। सो अगर मार्केट के अंदर प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस भी अपसाइड की तरफ जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, जब ऐसा होगा दोनों सिचुएशन में, जब प्राइस बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो मार्केट कैसा होगा? मार्केट बुलिश होगा, जिसको हम लॉन्ग बिल्डअप भी कहते हैं। जो टेक्निकल टर्म हम लॉन्ग बिल्डअप यूज करते हैं, बट आप सभी को समझना है कि वहां पे मार्केट कैसा है, मार्केट बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप जा रहा है। तो ये चीज क्या बताएगी आपको? ऑप्शन चेन का डाटा, बट तभी समझ आएगा आपको जब ये चीज आपको समझ आएगी, देखना आपको आना चाहिए। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस का मतलब है जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप देख रहे हो प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो उसको हम प्राइस से यहां पे नोट करेंगे। देखो फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये हो गया, सेकंड केस आप यहां पे देखिए, अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट यहां पे आप देखोगे डिक्रीज हो रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट कवरिंग, राइट। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग किसको कहते हैं? देखो जो शॉर्ट्स बिल्डअप हुए थे, शॉर्ट्स मतलब जो कॉल सेलर, जिन्होंने कॉल शॉर्ट करी थी, जिन्होंने कॉल बेची थी, जहां पे सेलर भागता है ना दोस्तों, वहां पे बायर का बहुत मुनाफा होता है। जहां पे सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं वहां पे बायर का मुनाफा होता है। आपने ये टर्म सुनी भी होगी, जो भाई ट्रेड करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है, मार्केट बहुत तेजी से अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो इस वाले केस में होगा मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा दोस्तों। यहां पे क्या होना चाहिए? प्राइस बढ़ना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट, जब ओपन इंटरेस्ट कम होएगा किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड के केस में, तो आप देखोगे वहां पे शॉर्ट कवरिंग मूव आता है और मार्केट का प्राइस अपसाइड की तरफ जाता है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा अभी आगे। तो राइट, सो थर्ड यहां पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्राइस अगर डाउन हो रहा है,
प्राइस अगर डाउन हो रहा है और आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट भी डाउन हो रहा है, तो यहां पे कौन सा ओपन इंटरेस्ट डाउन होगा दोस्तों? पुट साइड का, यानी पुट साइड का, यानी जिन भाइयों ने पुट वहां पे शॉर्ट करके रखी है, तो ओपन इंटरेस्ट वहां पे डाउन होगा और मार्केट के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी। तो अभी हमने क्या सीखा? ऊपर लॉन्ग बिल्डअप सीखना, लॉन्ग बिल्डअप यानी बुलिश में जो लॉन्ग पोजीशन बनी है, जिन्होंने यहां पे पुट शॉर्ट करके रखा था, राइट, उनका विजन क्या था कि मार्केट अपसाइड जाएगा और पुट में हमें पैसा मिलेगा। तो ये दोनों सिचुएशन में, ये दोनों सिचुएशन आपको समझने हैं। जब ऐसा होगा तो शॉर्ट कवरिंग वाले केस में दोस्तों हम कॉल साइड की तरफ के मूव एज ए बायर एक्सपेक्ट करते हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग में हम पुट साइड की तरफ यानी डाउन साइड की तरफ के मूव एक्सपेक्टेड करते हैं। अब राइट, फोर्थ जो हमारा क्वाड्रेंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप देखोगे पुट साइड का ओआई बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, प्राइस ड्रॉप हो रहा है और पुट साइड का ओआई बढ़ रहा है, तो वो उस वाले केस में दोस्तों मार्केट को हम बियरिश यहां पे दिखाएंगे एंड आप देखोगे शॉर्ट बिल्डअप। उस पोजीशन को दोस्तों कहते हैं शॉर्ट्स बिल्डअप। अभी यहां पे देखो शॉर्ट कवरिंग आई थी और शॉर्ट बिल्डअप। सो राइट, यहां पे जो ओआई दोस्तों मैंने शायद पुट साइड के केस में बोल दिया आपको, तो ओआई जो इंक्रीज होगा वो कॉल शॉर्ट ज्यादा होंगी, यानी कॉल की सेलिंग ज्यादा होगी, कॉल सेलिंग ज्यादा होगी। तो जिस केस में आप देखोगे कॉल सेलिंग ज्यादा हो रही है, कॉल के केस में वहां पे ओआई इंक्रीज हो रहा है, कॉल वाले सेक्शन में आप देखोगे ओआई बढ़ रहा है, तो वहां पे आपको देखना है बियरिश और शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। जब ऐसा होगा तो आप देखोगे वहां पे बियरिश मूव एक्सपेक्टेड होता है और जैसे ही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है, ये दो क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया, ये वाला फर्स्ट और सेकंड, राइट, यानी शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो लॉन्ग पोजीशन बनी थी वो जब ब्रेक होती है, जब सेलर भागता है, और शॉर्ट कवरिंग उसको कहते हैं जब कॉल साइड के जो सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं और जो पुट साइड के जो सेलर्स होते हैं अगर जब वो पोजीशन को अपना स्क्वायर ऑफ करते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग मार्केट के अंदर आती है। ये दो सिनेरियो बहुत तेजी से मार्केट के अंदर मूव लेकर के आते हैं, इसलिए आपको उनको पकड़ने की कोशिश करनी है। अब कैसे? जब प्राइस बढ़ेगा ओपन इंटरेस्ट डाउन जाएगा, जब ओपन इंटरेस्ट डाउन जाएगा प्राइस डाउन जाएगा, राइट। आप सभी के लिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हुई हो, तो मैं आपको कहता हूं कि एक बार दोबारा इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हालांकि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाऊंगा आप सभी के लिए, लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको सेंसिबल या फिर एनएससी के ऑप्शन चैनल पे आपको देखना है डाटा। एंड दोस्तों आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली होता कैसे है। तो आज हमने ओवरव्यू डिस्कस कर लिया, तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के साथ लाइव डिस्कस कर पाए कि कैसे सेंसिबल पे डाटा इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है और कैसे आपको देखना है। सो राइट गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई एक बार रिपीट करके देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।